रखला दे कत्तुकरी हालत खराब छे कि मैं कुछ बयान नहीं करवा सकूँ कत्तुकरी और इस तरह के वजह से कई बार हमारा रिश्ता भी प्रॉब्लम हो जा रिश्ता भी कैंसिल हो जा। रिश्ता अगर होना हो तो सड़क की वजह से नहीं होता। जी 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 क्योंकि वो लोग जब देखने के लिए आता है और जब आते हैं गाड़ी फंस जाते हैं उसके बाद उन लोग को तकलीफ होती है। इसकी वजह से कई बार रिश्ता भी हम लोग का कैंसिल हो जाता है। इसलिए हम लोग बहुत परेशानी में है और कई बार हम लोग बोले भी हैं 4-5 बार तब गए भी हैं विधायक के पास, लेकिन विधायक को कुछ आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं देते हैं। काम नहीं तो काम नहीं तो अरे काम नहीं तो रोड नहीं तो रोड नहीं तो अरे रोड नहीं तो रोड नहीं तो ये तो गरीब लोग वोट देता है। नहीं एक बात और है कि यही है, बड़े लोग भले हमको वोट देता है, कोई भी वो आए जाए, लेकिन यहाँ तक गरीब लोग जाता है वोट देने के लिए। तो कहीं गरीब का बात नहीं सुनता है, अमीर लोगों का बात सुनता है कहीं ना। वालेकुम नमस्कार आदाब, मैं आपका दोस्त रियाज राही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों जैसे चैनल का नाम अपना गांव है तो हम लोग का जो सर्वप्रथम काम है वो है गांव के मुद्दों को उठाना और उठा करके ये प्रतिनिधियों को दिखाना। आज़ादी का 74 साल हो चुका है लेकिन हमारे यहाँ के लोग अभी भी आज़ाद नहीं हो पाए हैं। कई सड़कों को लेकर परेशान हैं तो कई स्कूल को लेकर परेशान हैं। अभी जब बात शिक्षा पे होनी चाहिए थी वहाँ बात सड़कों की हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी बदनसीबी है। आप इस रोड का नज़ारा देख रहे हैं, ये रोड खास करके मेन कहें तो मेन रोड है जो कि बहादुरगंज को जोड़ने वाली रोड है। बहादुरगंज चंदवार होते हुए दोहलिया और कोयमारी को जोड़ने वाली रोड है। लेकिन जहाँ के विधायक बोल रहे हैं कि हम विकास के नाम पे वोट लेंगे, मैंने विकास किया है, 17 साल तक विधायक हैं वो, लेकिन जब बात करें काम की तो काम आपके नज़र में है, आपके सामने में है। लगभग पूरे विधानसभा क्षेत्र का यही हाल है। अन्यथा मैं विधायक जी से कहूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाए, वरना जनता जागती है तो फिर भूचाल आता है। आज हम लोग दोहलिया बहादुरगंज विधानसभा के दोहलिया में हैं और दोहलिया का नज़ारा आप लोग देख रहे हैं जो कि बहादुरगंज प्रखंड में है। चलिए यहाँ के स्थानीय कुछ दोस्त हैं हमारे, उनसे मिलते हैं और उनसे पूछ जांच करते हैं कि आप लोग अब तक विधायक जी के पास इस रोड को लेकर के या इस कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए कितने बार गए हैं। क्योंकि अभी हम लोग आ रहे थे तो आते वक्त दिक्कत ये हुई कि हमको बाइक बहुत परेशानी के साथ लाना पड़ा है और बाइक मैं दूर पे छोड़ के पैदल आ रहा हूँ। तो ये भैया आपका नाम क्या है? अहमद रज़ा राही और मैं हूँ धौलिया से। सर आप देख रहे हो कि ये रोड का नज़ारा क्या है और मैंने कई बार इस रोड के बारे में मैंने खबर सीमांचल और भी ढेर सारे ग्रुप में मैंने पोस्ट किया है, मगर इससे सुनवाई कुछ नहीं हुआ है। और हमारे गांव के कई लोग जाकर हम साथ में भी गए हैं कई बार, सिर्फ पीठ थपथपाने के अलावा कुछ काम नहीं हुआ है। और तौसीफ साहब को हम लोगों ने दोहलिया के लोगों ने दिलो जान निछावट करके वोट दिए हैं, मगर तौसीफ साहब ने हमेशा सिर्फ पीठ थपथपाने का काम किया है। आज ये कब्रिस्तान देख रहे हो भैया, ये कब्रिस्तान है, आज तक घेराबंदी नहीं हुई है। अब तो पहले ये बताइए हमको कि इस कब्रिस्तान के घेराबंदी के लिए आप लोग गए हैं कभी विधायक जी के पास? जी 3 से 4 बार गए हैं, यहाँ के मेंबर भी गए हैं, मुखिया भी गए हैं। मुखिया अनवर साहब इसी गांव के हैं। अच्छा, कई बार सवालों पर सवाल हम लोग में किया, बस सिर्फ पीठ थपथपाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि मुखिया अनवर साहब कुछ दिन पहले शिलान्यास में बैठे हुए थे विधायक जी के पास, तो उन्होंने कहा कि मुखिया अनवर साहब उन्हें कहे हैं कि अब तक अब कोई काम ही नहीं रहा है, सब काम हो चुका है। ऐसे में आप बोल रहे हैं ना रोड बनी है ना घेराबंदी हुई है। फिर मुखिया अनवर साहब विधायक तौसीफ के बहुत ही करीबी दोस्त है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके प्रतिनिधियों की भी गलती है। आप क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये तो मैं ये मानता हूँ। और दूसरे नंबर की बात यह है कि उन्होंने जो कहा है कि वो कोई काम बाकी नहीं है। मगर मैं आपको जुबानी क्या दिखाऊंगा, मगर ये आप देख लीजिए कैमरे के माध्यम से। भैया ये देख लीजिए, अगर यही उनका काम है तो मैं समझूंगा कि बहुत अच्छा विकास हुआ है और उसका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जो 74 साल में जो सिला दिया है ये कभी नहीं भूलूंगा मैं। तो कहीं ना कहीं देखिए लोगों का कहना है और विधायक जी खुद कहते हैं कि पूर्वी बेल्ट और पश्चिमी बेल्ट उसके लिए बहुत मायने रखता है और हमेशा वो पूर्वी बेल्ट से जीतते हैं। और पूर्वी बेल्ट में विकास का बहार है, इतना विकास हुआ है जिसका कोई तोड़ नहीं है। चलिए मैं दूसरे दोस्तों से बात करना चाहूँगा, हमारे उनसे भी बात करते। भैया आपका नाम क्या हुआ? तारिक अनवर दोहलिया से। तो तारिक अनवर जी हमको ये बताइए आप लोग को क्या क्या समस्या है?
हम लोगों का समस्या आपके सामने है। देखिए रोड किस तरह से पड़े हुए हैं। देखिए हम लोग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार जिताए हैं, उसका परिणाम हम लोगों के सामने, आप लोगों के भी सामने है। देखिए हम लोग कई बार गए हैं, अभी अभी हमारे भाई अहमद रजा ने बोले पीठ थपथपाने में काम हुआ है। बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल। तो बार बार फिर वोट देने का क्या ये पड़ जाता है आप लोग को कि जब रोड पहला बार नहीं बनाया तो उसको वोट नहीं देना था? वही तो देख रहे हैं हम कि बहादुर विधायक है, बोले बहादुर विधायक हैं हम, और हम विकास करेंगे। वही उसी की वजह से हम तो पहले बाहर में रहते थे। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो लोग तो उनको तो जैसे घुमाइएगा ऐसे घूम रहा था, वही हाल रहा। बस अब आगे इंशाल्लाह देखेंगे इस बार कैसे काम अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो देखिए फिर आगे हम लोग फिर डिसीजन लेंगे क्या करना होता है। यानी कि आप लोग इस बार सोच रहे हैं कि विधायक जी अगर इलेक्शन से पहले यहाँ का कुछ काम कर दे तो आप लोग विधायक जी को वोट करेंगे? जी बिल्कुल, वरना फिर दूसरा विकल्प रहेगा? जी बिल्कुल एकदम। अगर कुछ होगा तो करेंगे इंशाल्लाह, नहीं होगा तो फिर बदलाव। बड़े लोग वोट देता है। अच्छा, जी, लेकिन बड़े लोग थोड़े वोट देता है, ये तो गरीब लोग वोट देता है। नहीं, एक बात और है कि यही है, बड़े लोग भले हमको वोट देता है, कोई भी आए जाए, लेकिन यहाँ तक गरीब लोग जाता है वोट देने के लिए, तो कहीं गरीब का बात नहीं सुनता है, अमीर लोगों का बात सुनता है। कहीं ना कहीं एक बात और है, जैसे कि विधायक जी कह रहे हैं कि हमको गरीबों का मसीहा हो, गरीब ही वोट देते हैं, तो उनका तो कहना है कि गरीब वोट देते हैं। तो फिर काम नहीं हो रहा है, बात नहीं सुनता है। अच्छा, बात वो अमीरों का बात सुनता है। अच्छा, यानी वो गरीबों का मसीहा जो बोल रहे हैं वो गलत है। बात सही है, लेकिन वो पहले गरीब अमीर को कम पहले देखता है। अच्छा, गरीब को बाद में देखता है। आपका नाम क्या हो अंकल? नाम तो मेरा तहजीब आलम है। तहजीब आलम साहब हैं आप। तो कभी आप इस घेराबंदी के, कब्रिस्तान का घेराबंदी के लिए या रोड के लिए कभी गए? हम नहीं गए, कभी नहीं गए। तो वार्ड सदस्य नहीं है, वार्ड का प्रत्याशी हैं और आने वाले इलेक्शन में इलेक्शन लड़ेंगे। नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अजीमुद्दीन है जी, और वार्ड नंबर 3 से मैं हूँ जी। और मेरा पिताजी का नाम मोहम्मद वाजुद्दीन है। हाँ। और हम सदियों से इसी गांव में हमारी पैदाइश है और हम देख रहे हैं कि भाई विकास तो लोग बहुत बोल रहे हैं। लेकिन अभी आपको नज़ारा सामने ही है कि देखो विकास हुआ है या क्या हुआ है भाई। अच्छा, इससे पहले हम बाहर रहते थे विद फैमिली। अभी 2 साल से हम यहाँ आए हैं और हम चाह रहे हैं कि इन गरीब भाई के इसमें सेवा में थोड़ा हम काम करें, भाइयों के सामने, पब्लिक के सामने। और इसी के माध्यम से जो है आपके देख रहे हैं कि यहाँ से लेके वहाँ तक और कई लोग इसमें हम क्या बोले आपको दिखाई दे रहा है जी। तो नजर आ रहा है। एक बात हमको ये बताइए कि आप पहले बाहर में रहते विद फैमिली, जी, कभी कभी आना होता था, अभी आपको कैसा लग रहा है? वहाँ पे तो आप शहर में रह के आए, यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है? वहाँ तो आसमान और जमीन से फर्क है। क्या आप वहाँ तो हम देख रहे हैं तो भाई उत्तराखंड में हम रहते थे, देहरादून शहर में, जबकि माने रखते हैं इंडिया का जी, मगर वहाँ और यहाँ में अगर दिखा जाए तो बहुत आसमान और जमीन का फर्क है। ठीक, विकास उसके हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ है काम। 16 साल आपके विधायक जी हैं, 16 साल से विधायक जी हैं, तो बार बार लोग फिर उसको वोट क्यों कर रहे हैं? बस यही है कि भाई इस बार नहीं तो अगले बार हो जाएगा, अगले बार नहीं तो अगले बार हो जाएंगे। अब इसी उसमें रहे कि भाई चलो, अब ऐसा विधायक जी सब बोलते हैं कि बढ़िया है, ये है वो है, तो हम इनके इलेक्शन में तो हम एक बार भी नहीं रहे, हम बाहर रहते थे। लेकिन हम बाहर से भी सपोर्ट करते थे, यानी कि अपने परिवार को। कहने का मतलब ये है कि आप विधायक जी का हमेशा सपोर्ट किए हैं, सपोर्ट में है। और कहीं ना कहीं आप गांव के मेन आदमी हैं, क्योंकि आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जी। तो अब आपका विधायक जी से क्या मांग है? अब हमारे विधायक से यही मांग है कि भाई जो हुआ तो जो हो गया, लेकिन अभी ये जो कह रहे हैं हमारे विकास होना चाहिए। ये हमारे दौलिया से बहादुर जोड़ने वाली सड़क है ये जी, इसके बारे में अगर कुछ वो सोच ले और कुछ काम कर ले तो बेटर होगा हमारे लिए। तो आने वाले टाइम में क्या आप लोग उनको फिर वोट करेंगे? अब ये तो भाई आप काम के ऊपर बात होगी या फिर कैंडिडेट के ऊपर बात होगी, कैसे होती है। अगर इनसे कोई दबंग आ जाए कैंडिडेट तो हो सकता है कि वो है। अच्छा, लोगों का मिजाज क्या है? अभी बदलाव का है या फिर वही है? अभी बदलाव तो नजर आ रहा है इनके विधायक जी के ऊपर कि चलो 17 साल 18 साल हो गया है कि इससे थोड़ा सा हम लोग भी थोड़ा चेंज करेंगे, चेंजिंग में है। अब देखते हैं फिर क्या होता है कि ऐसा हो तो हो सकता है कि अगला कैंडिडेट कोई और हो। अच्छा, यानी कि वो अगर काम हो गया तो ठीक है, वरना बदलाव होगा, आपका कहना ये है? जो कि सोशल मीडिया में छाए हुए हैं शाहनवाज रहमानी साहब, वो भी हमारे साथ हैं अभी। तो चलिए उनसे भी बात करते हैं कि आप सोशल मीडिया में हैं साहब, लेकिन आप अपने यहाँ की बदहाली को सोशल मीडिया में नहीं डाल रहे, ऐसा क्यों? देखिए, हमने लगभग 4 से 5 मरतबा डाल चुके हैं। अच्छा। और हालांकि ये भी जो आपको दिखा है कीचड़, ये भी हम दिखाए हैं। हालांकि तौसीफ साहब तक पहुँचे या नहीं पहुँचे उतना तो पता नहीं है, लेकिन हम सोशल मीडिया में बार बार डालें लेकिन इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा। और सबसे पहले मैं तौसीफ साहब की बात
करता हूँ कि तौसीफ साहब को सुरजापुरी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उन्हीं ने कहा कि आप सीमांचल के हैं तो सुरजापुरी में ही बात करें। हालांकि सुरजापुरी शायद उनको ज़्यादा बोलना या सुनना सुविधा होता है, पसंद होता है, इसलिए हम सुरजापुरी में बोलते हैं कि हम चार सरकला दे कत्तुखुरी हालत खराब छे कि मैं कुछ बयान नहीं करवा सकूँ अत्तखुरी, और इस सड़क की वजह से कई बार हम चार रिश्ता भी प्रॉब्लम हंजा, रिश्ता भी कैंसिल हंजा। रिश्ता अगर होना हो तो सड़क की वजह से नहीं होता। जी जी जी, क्योंकि वो लोग जब देखने के लिए आता है और जब आते हैं गाड़ी फंस जाते हैं, उसके बाद उन लोग को तकलीफ होती है, इसकी वजह से कई बार रिश्ता भी हम लोग का कैंसिल हो जाता है। इसलिए हम लोग बहुत परेशानी में है और कई बार हम लोग बोले भी हैं, 4-5 बार तवा गए भी हैं विधायक के पास, लेकिन विधायक को कुछ आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं देते हैं। तो विधायक जी से आप लोगों का सबका क्या मांग है? आप देखिए, विधायक जी से मांग ये है कि हम लोग को सड़क बना दिया जाए, क्योंकि हम लोग भी वोट दिए हैं। और इसलिए हम उनसे मेरा यही अपील है कि हम लोग भी आपको वोट दिए हैं और हम लोग का सड़क बनना चाहिए। अगर इलेक्शन से पहले रोड नहीं बन पाए तो आप लोग फिर किसको वोट करेंगे? विधायक जी को ही करेंगे, किसी और का आप लोग को कोई अलग ऑप्शन होगा? देखिए, अगर रोड नहीं बना तो फिर वोट नहीं, रोड नहीं तो फिर वोट नहीं। अच्छा, इसलिए मेरा मांग है कि आप अगर रोड बनता है तो फिर वोट मिलता है, अगर रोड नहीं बनेंगे तो वोट नहीं मिलेंगे। यानी आप दूसरा ऑप्शन फिर ढूंढिएगा? जी जी बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि इस बार सबका मिशन है, सबका सोच है कि जो मजबूर लाचार बेबस का बात सुनते हैं उनका ही इस बार वो इलेक्शन में जगह है और उनको ही जिताएंगे। ठीक। तो ये बताइए सनवाज रहमानी साहब कि ये आपके बगल में कब्रिस्तान है जी, इस कब्रिस्तान में विधायक जी बोल रहे हैं कि 17 साल में जितना विकास वो किया कोई नहीं किया है, तो इस कब्रिस्तान का घेराबंदी अब तक क्यों नहीं हो पाई है? देखिए, हम लोग 4 से 5 मरतबा कह चुके हैं कि घेराबंदी कर दीजिए और हम लोग का रोड का भी काम, और मेरा घर कब्रिस्तान के नज़दीक में है, लेकिन बहुत तकलीफ होती है जाने के लिए। 4 मरतबा कह चुके हैं, लेकिन विधायक जी का कोई उधर से आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं आता है कि हो जाएगा, लेकिन 4 मरतबा हो गया है। और बोलते भी हैं तो इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन नज़दीक आते हैं और उनका कहना है कि रोड बन जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। इसलिए इस बार हम लोग सभी युवाओं का सोच है कि इस बार अगर रोड नहीं बना तो फिर वोट नहीं मिलेगा। जी, आप लोग युवा, आप अभी युवा के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन देखिए विधायक जी के पास सबसे मजबूत चीज़ है वो है कांग्रेस। जी 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 बिल्कुल, जिसको लेके हमारे जो भी एजेड के क्लास के आदमी होते हैं वो उनको कांग्रेस के नाम पे वोट देते हैं। तो युवाओं से क्या होगा? युवा कुछ ही है, और जितना युवा है तो उनका वोट भी नहीं है, बहुत सारे युवाओं का वोट नहीं है। तो ऐसे में तो आप एजेड लोग फिर कांग्रेस के नाम पे उसको वोट देंगे, ऐसे में आप फिर क्या कर पाएंगे? नहीं, लोगों का कहना यह है कि पहले लोग पंता भात खाते थे। अच्छा। लेकिन अब सब बिरयानी क्यों पसंद करते हैं? इसलिए पहले लोग लुंगी पहनते थे, लेकिन अब जींस पैंट पहनते हैं। इसलिए लोगों का इस बार विचार है कि अगर पंता भात नहीं खाते हैं तो इस बार बिरयानी खाना पसंद करेंगे। यानी आप लोग बिरयानी की तरफ कहें तो हैदराबादी बिरयानी। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी का आप लोग समर्थन कर रहे हैं? समर्थन नहीं, लोगों को देखिए, विधायक को देख करके अगला कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे रोडों का हालात है जैसे हम लोग वोट ही नहीं दिए हैं। तो इस बार कहीं ना कहीं बदलाव भी जरूरी है। सब लगभग 4 मरतबा जीत चुके हैं और विधायक तौसीफ साहब का कहना है कि हम विकास के नाम पे जीते हैं। और विकास आप देख ही होंगे कि क्या विकास हुआ है हमारे प्रखंड बहादुरगंज अल्तावारी पंचायत के वार्ड नंबर 3 धौलिया गांव में। ठीक। और जब से हम पैदा हुए हैं, लगभग मेरा 21 साल उम्र है, और कभी हमने दूसरा विधायक नहीं देखे तौसीफ साहब के सिवा। यानी एक बात और है सर कि उन्होंने अपने एक भाषण के दौरान बोला टोपी वाले और टीका वाले। एक कहें तो टोपी वाले मीम पार्टी को बोला गया है और टीका वाला भाजपा पार्टी को बोला गया है। तो आप हमको इस पर कोई टिप्पणी देना चाहेंगे कि टोपी वाले टीका वाले से क्या ये है? तौसीफ साहब इसी नाम पर जीतते हैं, कभी गाय के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी और किसी नाम पर, लेकिन इस बार कुछ नहीं होगा। लोगों का कहना है कि आप विकास के नाम पर इस बार वोट होगा। यानी जो अगर वो विकास किए तो लोग उनको वोट करेंगे, ये आपका कहना? जी जी जी, आप देखी होंगे, आप जरा कैमरा को दिखा सकते हैं कि क्या हाल है हम लोग धौलिया वार्ड नंबर 3 में। अच्छा, तो दोस्तों देखिए रोडों का हाल, विकास जहाँ पे विकास बह रही है और विकास दौड़ नहीं रही है। खास करके देखिए गांव विकसित है, गांव में बुलेट है, लेकिन बुलेट निकलने के लिए रोड नहीं है। कहीं ना कहीं ये मुखिया अनवार साहब के जो हैं अल्तावारी पंचायत के मुखिया अनवार साहब, उनके साहबजादे हैं और वो बुलेट निकाल रहे हैं, बड़ी दिक्कत से निकल रही है। तो अब हम लोग अलविदा लेंगे, उससे पहले कुछ दोस्त कुछ बोलने वाले हैं। बोलिए दोस्तों आप लोग। जी, मैं तो यही कहूँगा कि आप देख ही रहे, मेरे सानेबाज भाई ने कहा है कि हर बार कभी ना कभी हर बार तरोर और मरोर रहे हैं बात को। इस बार बदलने वाली नहीं है। इस बार काम नहीं तो सुरजापुरी में वो कहावत है, काम नहीं तो दाम नहीं। अच्छा, अगर इस बार अगर काम नहीं हुआ तो फिर हम लोग भी दाम नहीं लिए। और यहाँ के जो बच्चे हैं, क्या रे बाबू
क्या है? काम नहीं तो काम नहीं तो काम नहीं तो अरे काम नहीं तो नहीं तो रोड नहीं तो रोड नहीं तो अरे रोड नहीं तो रोड नहीं तो अभी लोग जागरूक हो रहे हैं। वो लोग गलत कदम उठाए या आपको वोट ना देने का कदम उठाए, उससे पहले आप आए और रोड का मुआयना करके रोड बनवाने का काम करें। मैं आपका दोस्त रियाज राही, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है ना।